हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने अमीन का एक पार्ट डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था अमीनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, तथा अपन ने ये कंपैरिजन किया था कि अमीन की क्षारकता का क्रम गैसीय माध्यम में क्या होता है, जलीय माध्यम में क्या होता है, विलायकन प्रभाव क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव तथा विलायकन प्रभाव कैसे अपने अमीनों की क्षारकता को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा मैंने एक और बात आपको बोली थी कि जब अपन ने C2H5 ग्रुप लिया था तो अमीनों की क्षारकता का क्रम क्या था, और CH3 ग्रुप लिया था तब अमीनों की क्षारकता का क्रम क्या था। जैसे कि अपन लोगों ने डिस्कस किया था 2 डिग्री अमीन की क्षारकता अगर ग्रुप कौन सा हो, मेरा R ग्रुप क्या हो, R ग्रुप अगर क्या हो C2H5, मतलब अगर एथिल हो, अगर मेरा R ग्रुप एथिल हो तो 2 डिग्री की सामर्थ्य, 2 डिग्री की क्षारकता सबसे ज्यादा, उससे कम 3 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम अमोनिया। ये ऑर्डर अपन ने डिस्कस किया था। मैंने कहा था बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर आगे, ठीक है। फिर मैंने कहा यदि मेरा R ग्रुप, यदि मेरा एल्किल ग्रुप क्या हो, एथिल की जगह मेथिल हो, तो क्या होगा, 2 डिग्री सबसे आगे, अमोनिया सबसे पीछे, और यहाँ पे 31 तो यहाँ पे 13, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, 2 डिग्री की सबसे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, सबसे कम अमोनिया, ठीक है। फिर अपन आ चुके थे अपन अमीनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको कार्बिल अमीन अभिक्रिया बताई। एक और बात, जो अगर अपन बात करें कार्बिल अमीन अभिक्रिया पढ़ी अपन ने, HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाई, और मैंने बोला था जो एलिफेटिक अमीन होते हैं अपने, जो एलिफेटिक अमीन होते हैं वो क्या करते हैं, एल्कोहल बनाते हैं और नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं। पर अपने एरोमेटिक अमीन सॉल्ट बनाते हैं, नाम रहता है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, जिसको अपन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बुलाते हैं। ये सारी बातें अपन ने डिस्कस की थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक सवाल भी आया था कि सल्फोनाइल, अगर मैं बात करूं एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको अपन हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या करना है, पहले बना लेनी अपने को बेंजीन या एरिल। अब अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से जोड़ दिया SO2 और उसके बाद में क्या जोड़ दिया, क्लोरीन। क्या जोड़ दिया, क्लोरीन। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या बुलाते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये अपनी बेंजीन, ये अपना सल्फोनाइल और लास्ट में क्लोराइड। इसको अपन C6H5 बोल सकते हैं। अरे C6H5 SO2Cl। अब C6H5 को अपन फेनिल रिंग भी बोलते हैं, तो PH SO2Cl। ये कुछ भी लिखा हो, किसका सूत्र है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का। अरे किसका फॉर्मूला है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का। ये अपने पास फॉर्मूला है PH SO2Cl, या बेंजीन रिंग या फेनिल रिंग SO2Cl। ये क्या है, इसको क्या क्या बोल सकते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, या क्या बोल सकते हैं, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, या क्या बुलाएंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक। अब ये हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या काम आता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का काम है 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अमीनों को अलग अलग करना। मतलब कि अपने को अगर 1 डिग्री, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मैंने बोला मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री, एक टेस्ट ट्यूब में 2 डिग्री और एक टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री है, पर मेरे को यह नहीं पता कि किस में 1 है, किस में 2 है, किस में 3 है, तो मैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको कि अपन हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं, या एरियल सल्फोनाइल क्लोराइड की सहायता से 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अमीनों को अलग अलग कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, रिएक्शन ध्यान से सुनना। अपन ने सबसे पहले क्या ले लिया, 1 डिग्री अमीन। क्या ले लिया, 1 डिग्री अमीन। ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे भी सवाल आ सकता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो भी अपने को आना चाहिए। और हिंसबर्ग अभिकर्मक अपना C6H5 SO2Cl, ठीक है। सबसे पहले अपन ले रहे हैं 1 डिग्री अमीन। क्या ले रहे हैं, सबसे पहले 1 डिग्री अमीन। ध्यान से देखते जाना, ये मैंने ले लिया CH3 CH2 NH2। क्या मेरा ये 1 डिग्री अमीन है, हाँ, नाइट्रोजन आगे एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये मेरा 1 डिग्री अमीन है। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहा हूँ, हिंसबर्ग अभिकर्मक से, क्लोरीन, ये अपना SO2 और ये अपनी C6H5, मतलब अपनी बेंजीन रिंग या एरिल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखो, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको देगा, सल्फर को देके बंध बनाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। क्या होगा आगे देखना ध्यान से। अगर मैं बोलूँ कि देखो CH3 CH2, नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन, 2। अब बताओ, नाइट्रोजन पहले 3 बंध बना रहा था, 1 2 3, तब तक उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं था। अब नाइट्रोजन ने लोन पेयर किसको दे दिया, सल्फर को देके बंध बनाया, तो क्या मैं कह सकता हूँ नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज, अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया नहीं है, समझ जाना। बताओ, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अस्थायी है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH3 CH2 N, एक H इसके पास ही है, ठीक है। उसके अलावा SO2 और ये अपने ये बेंजीन, ठीक है। अरे कोई कंफ्यूजन, यहाँ से H+ निकल गया, ठीक है, और इधर Cl- निकला था, HCl बन गया उधर। बाई प्रोडक्ट की अपन वैसे बात कर नहीं रहे हैं, तो देखो -HCl यहाँ पे रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये जो अपना कंपाउंड बना CH3 CH2 NH, CH3 CH2 NH, SO2 और अपने बेंजीन रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या था, इसका नाम है N पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मेथिल या एथिल, एथिल। तो N एथिल
बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये इसका नेम है एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ध्यान रहेगी बात, एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारी बात बता देता हूँ, इस हाइड्रोजन को अपन बोलेंगे अम्लीय हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? अम्लीय हाइड्रोजन। मैंने पहले भी बोला अम्लीय हाइड्रोजन क्या होता है, परिभाषा सुन लो ध्यान से, लिखवा भी रखी है मैंने आगे। ऐसा हाइड्रोजन जो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हो अम्लीय हाइड्रोजन कहलाता है। क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला मेरा हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? नाइट्रोजन एक प्रकार का विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो इसको अपन बोलेंगे ये हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन है? अम्लीय हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो आगे अपन फर्दर रिएक्शन करवाने वाले हैं वो अम्लीय हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये क्षार में क्या है? विलय है। मतलब जब अपन इसको किसी क्षार में घोलते हैं तो ये क्या होता है? घुल जाता है। बात समझ आ रही है? जब अपन इस कंपाउंड को किसी क्षार में घोलते हैं तो ये क्या होता है? घुल जाता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया? NaOH। NaOH एक प्रकार का मेरा क्या है? क्षार। तो ये कंपाउंड NaOH में क्या है? विलय है। एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड मेरा NaOH में जो कि एक क्षार है उसमें विलय है। ठीक है, सुनना यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये जो मेरा NaOH है क्षार है, क्या देगा? OH माइनस। ये OH माइनस और यहाँ से देखो ये H+ और निकाल रहे हैं अपन। अब आगे अपन क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। ये अपन हाइड्रोजन और निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? H+ के फॉर्म में। NaOH अपने क्या निकाल रहा है? OH माइनस। H+ OH माइनस क्या निकाल देगा? वाटर को निकाल देगा। अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन देके गया नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन पे पहले कोई भी चार्ज नहीं था, अब इलेक्ट्रॉन आने से क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। अब NaOH में कौन सा? Na पॉजिटिव होता है, तो ये Na पॉजिटिव इसके आगे पास आके बैठेगा। और तुमको पता है पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशीज क्या कहलाती है? लवण। अरे जिसमें धनायन ऋणायनिक पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक आयनिक लवण बन गया। और तुमको पता है जितने भी आयनिक लवण होते हैं जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। जितने भी आयनिक लवण होते हैं वो जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से करवाई तो पहले बना मेरा एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड को जब मैंने NaOH में घोलने की कोशिश की तो NaOH में घुल गया। समझ आ रही है इतनी बात है? ये रिएक्शन यहाँ पे नाइट्रोजन ने लोन पर सल्फर को दिया, ये वाला बॉन्ड टूटा। अब नाइट्रोजन 4 बंद बना रहा था तो पॉजिटिव आ गया था यहाँ पे। फिर मैंने हाइड्रोजन निकाला तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो गया। फिर अपन ने एक और हाइड्रोजन निकाल दिया। अरे यहाँ पे अपन ने फिर क्या करा? एक और हाइड्रोजन निकाल दिया, तो N पे नेगेटिव Na पे पॉजिटिव। ठीक है, ये अपना कौन सा लवण बन गया? आयनिक लवण बन गया, जो कि जल में कैसा है? विलय है। डन है इतनी बात? आगे देखना ध्यान से। अब अपन ले रहे हैं 2 डिग्री अमीन। कौन सा अमीन ले रहे हैं? 2 डिग्री अमीन। CH3 CH2 NH, इधर भी अपना CH2 और CH3। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन यहाँ पे कोई चार्ज होगा क्या? नाइट्रोजन पे नहीं होगा। नाइट्रोजन के भाई तुमको इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और यहाँ पे 5 नजर आ रहे हैं अपने को। इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं? वही हिंसबर्ग अभिकर्मक, ClSO2, ये अपना बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। देखो ऐसे भी आ सकता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम डैश 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 होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। वापस से नाइट्रोजन क्या करेगा? सल्फर को लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। देखो क्या बन रही है स्पीशीज? CH3 CH2 नाइट्रोजन CH2 CH3। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सल्फर, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन है। इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा, ये एक हाइड्रोजन, ये अपना सल्फर के साथ बंद बन रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये अपनी बेंजीन रिंग। अब बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव आ गया क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिए। अब नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिए तो बताओ क्या ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो अगली यही बना दूं अगले स्ट्रक्चर। ये देखो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो मैं कहूँगा नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। नाइट्रोजन पे एक क्या आ गया? लोन पेयर। देखो नाइट्रोजन के बाई तुम कोश में वापस से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। मतलब नाइट्रोजन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। वापस से यहाँ से क्या निकल गया? ये H और Cl माइनस HCl निकला। इस बार अपने देखो इधर भी एथिल ग्रुप इधर भी एथिल ग्रुप, तो कितने एथिल ग्रुप? 2। तो बोलेंगे NN डाई एथिल, और इस पूरे को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनेमाइड। NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। यहाँ पे NN बताता है कि दोनों एथिल ग्रुप किससे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। धन्यवाद। अब बताओ क्या इस कंपाउंड में मेरे पास अम्लीय हाइड्रोजन है? क्या इस कंपाउंड में अम्लीय हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या ऊपर वाले कंपाउंड में मेरे पास अम्लीय हाइड्रोजन था? ठीक है, क्योंकि वो 1 डिग्री अमीन था। 2 डिग्री अमीन में इस वाले कंपाउंड में अम्लीय हाइड्रोजन। तो बताओ ये NaOH में घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। ये NaOH में नहीं घुलेगा क्योंकि अगर इसको NaOH में घोलना है तो इसके पास अम्लीय हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य थी, और इसके पास अम्लीय हाइड्रोजन नहीं था तो NaOH में नहीं घुलेगा। कोई बोले 1 डिग्री अमीन का एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड क्यों घुलता है? तो अपन कहेंगे उसके पास अम्लीय हाइड्रोजन है। तो अपन ने लाइन लिखी है NaOH में विलय नहीं है क्योंकि इस कार्बनिक अणु के पास कोई भी अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है। रीजन पता है अपने को?
इस कार्बनिक अणु में किसी भी प्रकार का अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये NaOH में नहीं घुलेगा। इसका मतलब जो NaOH में घुल गया वो मेरा 1 डिग्री अमीन, और जो NaOH में नहीं घुला वो मेरा 2 डिग्री अमीन है। डिफरेंस समझ आ रहा है? ठीक है, तो अम्लीय हाइड्रोजन की वापस से परिभाषा लिख दी मैंने। उच्च वैद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अम्लीय हाइड्रोजन कहलाता है। उच्च वैद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन मेरा अम्लीय हाइड्रोजन कहलाता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब बात करते हैं 3 डिग्री अमीन की। क्या बताओ 3 डिग्री अमीन जो है वो क्या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से कोई अभिक्रिया करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो एक और बात बता देता हूं, अम्लीय हाइड्रोजन से, सॉरी अम्लीय हाइड्रोजन ही, अपन के बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करने के लिए अपने पास क्या जरूरी है? हाइड्रोजन जरूरी है। और क्या मैं इस हाइड्रोजन को भी अम्लीय हाइड्रोजन बोल सकता हूँ? हाँ, उच्च वैद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन। और क्योंकि मेरे पास 1 डिग्री अमीन में 2 हाइड्रोजन थे, पहला हाइड्रोजन तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या निकाल रहा था? HCl, और दूसरा हाइड्रोजन NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा था? एक आयनिक लवण, जो कि मेरा जल में क्या था? विलय था। ठीक है, और ये कंपाउंड किस में विलय था? NaOH में विलय था, तभी तो आगे अभिक्रिया हुई। अरे कोई किसी में घुल रहा है मतलब वहाँ पे रिएक्शन हो रही है, घुल ही नहीं रहा है मतलब कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। 2 डिग्री अमीन की बात करूँ तो 2 डिग्री अमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से तो अभिक्रिया करता है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है। H और Cl ने मिलकर क्या निकाल दिया? HCl, और अपना बना NN डाइएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। उसने आगे अभिक्रिया की क्या? नहीं की, क्योंकि NaOH से अभिक्रिया करने के लिए इसके पास अम्लीय हाइड्रोजन था। तो 1 डिग्री अमीन में अपन ने 2 स्टेप में अभिक्रिया करवाई, यहाँ पे एक स्टेप में काम हो गया। और 3 डिग्री अमीन अपने किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करेगा। सवाल सुनना, निम्न में से कौन सा अमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या पता नहीं? 3 डिग्री। बात समझ आ रही है? निम्न में से, सुनना वापस से, निम्न में से कौन सा अमीन है जो कि लवण बनाता है तथा जल में घुलता है? 1 डिग्री अमीन। ठीक है ना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करके 1 डिग्री अमीन पहले बनाता है। क्या बनाता है? N बात करें अपन ने वहाँ पे क्या लिया था? N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या लिया था? N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। उसको जब अपन ने NaOH में घोला तो वहाँ पे लवण बना जो कि जल में घुलनशील था। 2 डिग्री अमीन में बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया हुई, बना NN डाइएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, पर वो आगे NaOH से कोई भी क्रिया नहीं करेगा क्योंकि उसके पास अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है। और मेरा 3 डिग्री अमीन तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड मतलब हिंसबर्ग अभिकर्मक से किसी भी प्रकार की कोई विक्रिया नहीं करता है, क्योंकि 3 डिग्री अमीन में मेरे पास नाइट्रोजन से कनेक्टेड कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन को अलग अलग करने के लिए मेरे पास एक अभिकर्मक है जिसका नाम है हिंसबर्ग अभिकर्मक, जिसको अपन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के नाम से भी बुलाते हैं। डन है बात इतनी? ठीक है, तो अपन ने लाइन लिख दी है, क्योंकि 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब हिंसबर्ग अभिकर्मक की सहायता से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीनों को अलग अलग कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इस रिएक्शन में? एक बार वापस से ध्यान से देख लो इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, 2 डिग्री ने कैसे क्या किया? 3 डिग्री तो करेगा ही नहीं, और 2 डिग्री और 1 डिग्री की एक बार रिएक्शन देख लो। पहले 2 डिग्री की देख लो, कोई डाउट हो पूछ लो, नहीं डाउट हो आगे चलते हैं। ये NaOH में घुलेगा क्या? ये NaOH में नहीं घुलेगा, है ना, ये नहीं घुलेगा। ठीक है, इसके आगे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, चले आगे, चले आगे। ठीक है, अब सुनना, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कौन सी अभिक्रिया? ESR। ESR को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब वापिस से 2 मिनट सुनना ध्यान से, शांति से कहानी। अगर मैं बात करूं बेंजीन तथा उसके प्रतिस्थापी कौन सी अभिक्रिया देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता है और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। अगर मैं बात करूं जब अपन ने हेलोइरिन पढ़ा था किसी जमाने में, तब भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी थी। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अगर मैं बात करूँ तो बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा है, बेंजीन पे क्या कोई ग्रुप जुड़ा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन में मैंने कहा कोई G ग्रुप जुड़ रखा है, और वो G ग्रुप क्या है? ऑर्थो पैरा निर्देशी। ऑर्थो पैरा निर्देशी का मतलब समझते हो? अगर वो अपने लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन कहाँ दे रहा है? बेंजीन रिंग में दे रहा है, तो अपने को पता है जब ऐसी अनुनादित संरचना बनती है तो ऑर्थो पे नेगेटिव आता है और एक बार पैरा पे नेगेटिव आता है। और मेरे को पता है यहाँ पे अपन क्या लेंगे? एनिलीन लेंगे। एनिलीन में भी अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन का कौन सा प्रभाव? NH2 ग्रुप का कौन सा प्रभाव? ऑर्थो पैरा निर्देशी। NH2 ग्रुप का कौन सा प्रभाव?
लोन पेयर से डबल और डबल से यहाँ पे नेगेटिव अपन बना सकते हैं, अरे बना सकते हैं ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ NH2 ग्रुप जो मेरा है वो एक प्रकार का ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है, सक्रियणकारी समूह है। ऑर्थो पैरा निर्देशी बोल लो या सक्रियणकारी बोल लो या ऐसे बोल लो, NH2 अपने लोन पेयर या अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देता है, बेंजीन रिंग में। तो ये क्या है, एक प्रकार का सक्रियणकारी समूह है। सक्रियणकारी समूह को अपन ऑर्थो पैरा निर्देशी बोलते हैं, मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ जोड़ेगा, ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे जोड़ेगा और ऑर्थो पैरा से हाइड्रोजन को निकाल के खुद इलेक्ट्रॉन्स ने उसकी जगह ले लेगा। और इस अभिक्रिया में सबसे पहला आक्रमण किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का, तो नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि अपन यहाँ पे फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभिक्रिया का नाम है ESR, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे NH2 समूह की बात करता हूँ, कैसा होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी। अब ये वापस से अनुनादी संरचना बनाने की जरूरत है क्या, एनिलीन की अनुनादी संरचना में बनाऊंगा तो मेरे को पता है कि अपने को एक बार ऑर्थो पे, फिर एक बार पैरा पे, फिर से एक बार ऑर्थो पे और फिर वापस से अपने को अनुनादी संरचना देखने को मिलेगी। तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब कैसा निर्देशी है, ऑर्थो पैरा निर्देशी। अपना इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होता है, E के ऊपर पॉजिटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो कि इलेक्ट्रॉन लेके बंद बनाता है, और वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। ये बात अपन ने करी थी। तो NH2 समूह एक प्रकार का ऑर्थो पैरा निर्देशी है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, या अपन क्या बोल सकते हैं, उच्च अथवा प्रबल सक्रियणकारी समूह। उच्च अथवा प्रबल सक्रियणकारी समूह का मतलब है, एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ जोड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे। नेगेटिव चार्ज कहाँ मिलेगा, ऑर्थो पैरा पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ दे रहा है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह को अपन क्या बोलते हैं, सक्रियणकारी समूह, और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले को क्या बोलते हैं, विसक्रियणकारी। वापस से सुनना ध्यान से बात, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह क्या कहलाते हैं, सक्रियणकारी समूह कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने वाले क्या कहलाते हैं, विसक्रियणकारी, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ध्यान रहेगी बात, एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। आगे बात करते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशी का क्या मतलब होता है। अनुनादी संरचना में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर देखने को मिलता है, उसको अपन बोल देते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशी। ठीक है, अब मेरे को जल्दी से बताओ, मेरा जो एल्डिहाइड जोड़ा था जब मैंने बेंजीन रिंग पे, जिसका नाम था बेंजल्डिहाइड, और एक बार मैंने बेंजीन पे COO जोड़ा था जिसका नाम था बेंजोइक एसिड, तो बताओ इन दोनों का कौन सा प्रभाव होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी या मेटा निर्देशी। वेरी गुड, क्योंकि जब अपन इनकी अनुनादी संरचना बना रहे थे तो अपन ने नोटिस किया पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा था कहाँ पे, ऑर्थो तथा पैरा पे। इसका मतलब है मेटा पे कोई सा भी चार्ज नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ जाना पसंद करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है या जहाँ पे कम है, तो वो मेटा पोजिशन पे जाता है। ये बात भी अपन ने डिस्कस की थी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के चैप्टर में। अरे डन है बात, ठीक है। अब सुनना, अपन क्रियाशीलता देख रहे हैं, किसके लिए क्रियाशीलता देख रहे हैं, ESR मतलब अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, रिएक्शन अभिक्रिया। ESR अभिक्रिया के लिए अपन क्रियाशीलता का क्रम देख रहे हैं, एक है मेरी एनिलीन, एक है मेरी बेंजीन, एक है मेरी एनिलीन, एक है मेरी बेंजीन। बताओ एनिलीन और बेंजीन में किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा। देखो सवाल सुनना, सवाल बनाते हैं, सवाल ध्यान से सुनना। एनिलीन तथा बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रति क्रियाशीलता किसकी अधिक होती है तथा क्यों, समझाइए। तो आंसर क्या देंगे अपन, एनिलीन की क्रियाशीलता बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि एनिलीन में बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, अपना NH2 ग्रुप जुड़ा है, जो कि कैसा होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी, या अपन क्या बोल सकते हैं, सक्रियणकारी समूह, प्रबल सक्रियणकारी समूह, जो कि क्या करता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे ऑर्थो तथा पैरा पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण बहुत ही आसान हो जाता है। अतः अपने को ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद देखने को मिलते हैं, अतः एनिलीन की क्रियाशीलता बेंजीन से ज़्यादा होती है। कर सकते हैं सारा काम अपन, क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट पता है। तो देखो एनिलीन एक प्रकार का कैसा समूह है, प्रबल सक्रियणकारी समूह है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को या तो ऑर्थो पे या पैरा पे जोड़ेगा, ठीक है ना। तो ESR अभिक्रिया के लिए किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा, एनिलीन की, किससे, बेंजीन से। ध्यान रहेगी। देखो एक अपन ने एक और वर्ड समझा देता हूँ, एक होती है बेंजीन, एक होता है प्रतिस्थापित बेंजीन, समझते हो ना दोनों में अंतर। ये अपना बेंजीन और ये प्रतिस्थापित बेंजीन का मतलब है बेंजीन के ऊपर कोई ना कोई प्रतिस्थापित जुड़ा है, और यहाँ पे प्रतिस्थापित कौन है, NH2, तो इसको अपन एनिलीन बुलाते हैं या बेंजेनमीन बुलाते हैं, बेंजेनमीन या एनिलीन, ठीक है। आगे देख रहे हैं अपन क्रियाशीलता का क्रम। अब यहाँ पे देखो ये वाला कंपाउंड अपन ने डिस्कस किया, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं एसिटेनिलाइड। क्या बोलते हैं, एसिटेनिलाइड। कल भी अपन एक कंपाउंड डिस्कस किया था एसिटेनिलाइड, इसका ये अपन नेम लिख सकते हैं एन पे फेनिल ग्रुप, बेंजीन को प्रतिस्थापित के तौर पे फेनिल बुलाते हैं। तो एन फेनिल और ये 2 कार्बन वाला था, तो इसको, और एमाइड है ये,
अरे जानते हो ना, देखो सुनना, CH3 C डबल बॉन्ड और NH2 को क्या बोलते हैं अपन? एमाइड बोलते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड और NH2 को क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 है। अरे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने उसकी जगह क्या जोड़ दी? बेंजीन या फेनिल जोड़ दी। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? N पे कौन है मेरा? फेनिल। N पे कौन है? फेनिल। और 2 कार्बन को अपन एथ बोलते हैं और एक प्रकार का एमाइड है, तो नाम बन गया N फेनिल एथेनेमाइड। क्या नाम बन गया? N फेनिल एथेनेमाइड। N फेनिल एथेनेमाइड। और यहाँ पे फेनिल ग्रुप किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से, तो अपन ने यहाँ पे इसको N फेनिल लिखा। क्या लिखा? N फेनिल। तो एक है अपने पास N फेनिल एथेनेमाइड, इसका कॉमन नेम एसिटेनिलाइड। और एसिड ग्रुप क्यों आ रहा है पता तुमको? एसिड वर्ड क्यों आ रहा है यहाँ पे? CH3 C डबल बॉन्ड O के कारण। समझ आ रही बात? CH3 C डबल बॉन्ड O के कारण यहाँ पे एसिड आ रहा है, इसका नाम एसिटेनिलाइड या N फेनिल एथेनेमाइड। N फेनिल एथेनेमाइड, देखो NCERT की लाइन है बहुत प्यारी सी। N फेनिल एथेनेमाइड की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एनिलीन की तुलना में कम होती है, क्यों? समझाइए। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि NH3 डबल बॉन्ड CH3 NH2 की तुलना में कम सक्रियणकारी समूह है, ऐसा क्यों? समझाइए। तो अगर आप इस दोनों स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। अगर मैं बात करूं एनिलीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर सिर्फ कहाँ जा रहे हैं? बेंजीन रिंग में जा रहे हैं। कोई दूसरी जगह है क्या उनके पास जाने के लिए? बेंजीन रिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं जो मेरा एनिलीन है उसमें NH2 ग्रुप जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है? इधर बात करते हैं इस एसिटेनिलाइड में, इसकी क्या खास बात है? तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ जा सकते हैं? डबल, सिंगल, लोन पेयर। किसकी कंडीशन? अनुनाद की। अपन ने किसी जमाने में संयुग्म स्थितियां पढ़ी थी, अनुनाद के लिए कौन सी संयुग्म स्थितियां संभव है? तो डबल, सिंगल, नेगेटिव। किसकी कंडीशन? अनुनाद की। डबल, सिंगल, लोन पेयर, ये भी किसकी कंडीशन? अनुनाद की। अब क्या मैं बोल सकता हूँ नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो किधर जा सकता है? इस ऑक्सीजन के साथ अनुनाद कर सकता है, लोन पेयर से डबल, डबल से लोन पेयर, या क्या कर सकता है? वो इधर जा सकता है। तो बताओ अब उसके पास कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है, और दोनों जगह जा सकता है वो। तो क्या मैं कह सकता हूँ सिर्फ बेंजीन में जाने की संभावना क्या हो गई है? कम हो गई है। अरे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देने की संभावना कम हो गई है, किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। अब अपन देखो कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, अपन इन दोनों कंपाउंड को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। तो इसके पास एक ही कंडीशन है, तो ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, और इस नाइट्रोजन के पास इधर भी अनुनाद है और इधर भी अनुनाद है। तो क्या मैं कह सकता हूँ एसिटेनिलाइड में नाइट्रोजन के लोन पेयर का बेंजीन रिंग में जाने की संभावना इसकी तुलना में थोड़ी कम है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इसकी तुलना में कम सक्रियणकारी है, अतः क्रियाशीलता भी क्या होगी? कम होगी। क्रियाशीलता भी क्या होगी? कम होगी। तो ये N फेनिल एथेनेमाइड, जिसको अपन एसिटेनिलाइड भी बोलते हैं, इसकी अनुनादी संरचना सुनना। पहले तो मैंने लिखा सक्रियणकारी प्रभाव, सक्रियणकारी प्रभाव NH3 डबल बॉन्ड CH3, सक्रियणकारी प्रभाव NH3 डबल बॉन्ड CH3 समूह का। यश। सक्रियणकारी प्रभाव NH3 डबल बॉन्ड CH3 समूह का NH2 समूह की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ध्यान रखना ये लाइन। सक्रियणकारी प्रभाव NH3 डबल बॉन्ड CH3 समूह का NH2 समूह की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ अनुनाद में। लोन पेयर से डबल, डबल से लोन पेयर। अब बताओ क्या यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? नहीं है। तो क्या इधर जा सकते हैं? अभी नहीं जा सकते। कि इधर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? वापस से लोन पेयर से डबल और डबल से लोन पेयर, तब जाके उधर जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ NH3 डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप के आ जाने से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देने की संभावना कम हो जाती है। अतः यहाँ पे उतना अच्छा अपने को ऑर्थो पैरा निर्देशीय प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अतः यह NH2 समूह की अपेक्षा कम सक्रियणकारी समूह है। ठीक है, सुनना वापस से पूरी बात। नाइट्रोजन के लोन पेयर C डबल बॉन्ड समूह के साथ, कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड के साथ अनुनाद में है, जिससे बेंजीन में अनुनाद की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे ये NH2 समूह के मुकाबले कम सक्रियणकारी समूह है। सक्रियणकारी तो है पर NH2 की तुलना में कम। कंपैरिजन कर रहे हैं ना अपन। अरे क्या कर रहे हैं अपन? कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जैसे ऐसे समझो ना, अभी अपन ने पहले किसको कंपेयर किया? एक था अपने पास एनिलीन, एक क्या था? एनिलीन, और एक था मेरे पास बेंजीन। मैंने कहा इन दोनों में से कौन है जो कि ये इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया जल्दी देंगे? एनिलीन वाला, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑर्थो पैरा निर्देशी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा। प्रबल सक्रियणकारी समूह होने के कारण एनिलीन की क्रियाशीलता बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए अधिक होती है। अब मैंने कहा मैंने फिर से एक तो ले लिया एनिलीन। अरे क्या ले लिया?
एनिलीन, और एक मैंने ले लिया एन फेनिल एसिटामाइड, एन फेनिल एथेनामाइड। अरे एन पे कौन है? फेनिल, और इस पूरे को क्या बोलेंगे? 2 कार्बन को एथेनामाइड। एन फेनिल एथेनामाइड की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एनिलीन के मुकाबले क्या होती है? कम होती है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर भी अनुनाद में जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, तो संभावना यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, संभावना यहाँ पे कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए। अरे ये एक बार रीजन देख लो, इस रीजन को ध्यान से पढ़ो, फिर अपन आगे चलते हैं अगले रिएक्शन में। ये जो लैंग्वेज लिखी है इसको पढ़ के देखो, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इसको ध्यान से पढ़ो। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताओ। समझ आ गई सबको ये बात? ठीक है, तो बताओ एन फेनिल एथेनामाइड और एनिलीन में किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए? एनिलीन की। बेंजीन और एनिलीन में किसकी ज़्यादा ईएसआर के लिए? एनिलीन की। ध्यान रहेगी बात, लिख सकते हैं रीजन। ओके, अगली अभिक्रिया अपन डिस्कस करें ब्रोमीनन, ब्रोमीनीकरण, है ना। ब्रोमीनीकरण मतलब ब्रोमीन का योग करवाना है अपने को। ब्रोमीन का क्या करवाना है? योग करवाना है। तो देखो क्या करा अपन ने, एनिलीन ले लिया। एनिलीन कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जब मैंने एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से करवाई, ब्रोमीन वाटर किस कलर का? ब्राउन कलर का। अरे ब्रोमीन वाटर किस कलर का? ब्राउन कलर का। तो जब मैंने ब्रोमीन वाटर से करवाई तो देखो यहाँ क्या मैं कह सकता हूँ, सब जगह एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये ब्रोमीन है ना, अपन ने कितने मोल ले लिए? 3 मोल। तो 3 × 2 कितने? 6 ब्रोमीन, 6 ब्रोमीन। तो 3 ब्रोमीन क्या करते हैं? 3 हाइड्रोजन को, और 2 ऑर्थो और 1 पैरा, 2 ऑर्थो और 1 पैरा। तो 3 जगह से उसने हाइड्रोजन निकाले ब्रोमीन ने, तो 3 क्या निकल गए बाहर? HBr। और 3 ही यहाँ पे, और 2 ऑर्थो पर 1 पैरा पे क्या जुड़ गया? ब्रोमीन। नाम है इसका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का बनना और HBr का निकलना, जब ये प्रोसेस होती है तो ब्राउन कलर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। कलर गायब हो गया मतलब यहाँ पे अभिक्रिया हुई है। ब्राउन कलर का गायब होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहाँ पे अभिक्रिया हुई है। तो जब अपन ब्रोमीन वाटर से अभिक्रिया करवाते हैं किसकी? एनिलीन की, तो क्या कंपाउंड देखने को मिलता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। आपके बोर्ड में आया हुआ सवाल है ये। एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से करवाने पे क्या मिलता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अरे डन है बात। अगली रिएक्शन देखना। अब मैंने फिर से क्या ले लिया? एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवा रहा हूँ? अम्ल एनहाइड्राइड से। किससे करवा रहा हूँ? CH3CO होल्ड वाइज हो। देखो CH3CO कितनी बार है ये CH3CO? एक बार इधर और एक बार इधर, 2 बार है। एक CH3CO, दूसरा CH3CO, तो मैंने कहा CH3CO होल्ड वाइज, और बीच एक ऑक्सीजन, तो ये एक ऑक्सीजन। ठीक है, इसको, इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। वापस से सुनना ध्यान से बात, ये अपना एक प्रकार का अम्ल एनहाइड्राइड है। क्या करना है? पहले अपने को देखो, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह मैंने एसिटिल समूह जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड O CH3। कौन सा समूह जोड़ दिया? एसिटिल समूह जोड़ दिया। अब इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं? ब्रोमीन और साथ में एसिटिक अम्ल, ब्रोमीन विद एसिटिक अम्ल। तो जब अपन ब्रोमीन विद एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ता है? पैरा पोजीशन पे। अब है कि ऑर्थो पे क्यों नहीं जुड़ा? तो अपन कहेंगे ये बहुत बल्कि ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? बल्कि ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यदि ऑर्थो पोजीशन पे आना चाहेगा तो वहां पे उसको बहुत ज्यादा त्रिविम प्रतिबाधा देखने को मिलेगी। त्रिविम प्रतिबाधा देखने को मिलेगी तो अपने ब्रोमीन कहाँ जोड़ देते हैं? पैरा पोजीशन पे। अरे यहाँ पे भीड़ बढ़ जाता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो अपन ने पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ दिया। अरे डने बात, कहाँ जोड़ा? पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन पे अपने को ब्रोमीन देखने को मिला। अब अपन इसका करवा रहे हैं H3O+, मतलब अम्लीय जल अपघटन। क्या करवा रहे हैं? अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन का मतलब वही जल में कितनी चीजें H+ और OH-। कहाँ वर्क करता है? पोलर बॉन्ड पे। कहाँ वर्क करेगा? पोलर बॉन्ड पे। नाइट्रोजन कार्बन विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, नाइट्रोजन पे आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे आंशिक धनावेश। धनावेश के पास कौन आया? OH-। तो CH3 C डबल बॉन्ड और OH एसिटिक अम्ल बन गया। और यहाँ पे आ गया अपने H, तो NH2 लग गया। क्या लग गया? NH2। मतलब अपने पास 4 पे जैसे नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4, तो 4 ब्रोमो एनिलीन। क्या बन गया? 4 ब्रोमो एनिलीन। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो अपन ने 4 ब्रोमो एनिलीन बना दिया। तो याद रिएजेंट अपने को ध्यान में रखना है। पहले मैंने एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवाई?
पिरिडीन और अम्ल एनहाइड्राइड के साथ में, अम्ल एनहाइड्राइड और पिरिडीन के साथ करवाई तो अपने को क्या करा, यहाँ पे अपने एसिटिल समूह जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन को हटा के C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिल समूह जोड़ा, फिर रिएक्शन करवाई ब्रोमीन विद एसिटिक एसिड, ब्रोमीन विद एसिटिक एसिड से करवाएंगे तो अपने को पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन देखने को मिलेगा, अम्लीय जैव गठन करवाया तो यहाँ पे अपने को एक तो बन गया अम्ल और एक अपने बन गया 4 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, चले अगली रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन है सल्फोनेशन। कौन सी रिएक्शन? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब है सल्फोनीकरण। क्या है? सल्फोनीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे अपन सल्फोनेशन करवाने वाले हैं तो H2SO4 काम में ले लिया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, इसने अगर अपने अंदर से H+ निकाला तो पीछे क्या बचा? HSO4-। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं? अरे जैसे एक होता है कार्बोनेट, एक क्या होता है अपना कार्बोनेट CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। SCO3- को क्या बोलते हैं? बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। SO4- को क्या बोलते हैं? सल्फेट। इसमें एक H जोड़ दिया, HSO4- को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। तो NH2 की अभिक्रिया मैंने H2SO4 से करवाई, H+ और HSO4-। क्या देखने को मिलेगा? देखो नाइट्रोजन अपने लोन पर किसको देंगे? हाइड्रोजन को। तो क्या बना लेगा ये? NH3+। क्या बना लेगा? NH3+। नाइट्रोजन ने अपने लोन पर किसको दिए? H+ को देके बंद बनाए, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पीछे कौन बचा? HSO4-। तो ये HSO4 इसके पास बैठ गया, NH3+ HSO4-। तो इसको अपन बोलेंगे, देखो NH2 को अपन बोलते हैं, NH2 के नीचे बेंजीन रिंग क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं? इसने H+ ले लिया तो NH2 बन गया, NH3 और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एनिलीनियम। क्या बोलते हैं? याद है ना, एनिलीन ने H+ लिया, क्या बना? एनिलीनियम। अब एनिलीनियम में कौन आ गया इसके पास? HSO4-। तो बोलेंगे एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलेंगे? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। कोई कंफ्यूजन इसमें? बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, NH2 ने H+ ले लिया तो क्या बेंजीन के ऊपर क्या लग गया? NH3+। क्या बोलेंगे? एनिलीनियम। उसके पास कौन आ गया? HSO4-। नाम बन गया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको अपन हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। अब गर्म करते हैं तो बताओ वाटर क्या होता है? रिमूव होता है। वाटर क्या होता है? रिमूव होता है। तो देखो एक ऑक्सीजन और यहाँ पे टोटल कितना हाइड्रोजन है? 3 और 1 4, और एक 4 ही क्या है? ऑक्सीजन। अपने को एक वाटर निकालना है तो मैंने 2 क्या निकाल दिए? हाइड्रोजन। एक क्या निकाल दिया? ऑक्सीजन। तो एक तो देखो पैरा पोजीशन पे गया SO3H। क्या लगा? SO3H। और ऑर्थो पोजीशन अपने ऊपर लग रखा है NH2। एक NH2 एक SO3H। यहाँ से क्या चला गया? वाटर का मॉलिक्यूल। देखो NH3HSO4-। नीचे अपने क्या है? क्या है नीचे? बेंजीन रिंग। ठीक है, इसको अपन क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन भी कितने हैं? 4। मेरे को वाटर निकालना था तो वाटर निकालूंगा तो बताओ हाइड्रोजन कितने बचे? 2। और ऑक्सीजन कितना बचा? 3 H2O3। अब यहाँ पे जब हम इसको हीट करते हैं ना तो अपने को कौन सा कंपाउंड देखने को मिलता है? ऊपर तो यहाँ से मैंने बना दिया NH2। क्या बना दिया? क्या बन गई? एनिलीन। और अब देखो एक ऑक्सीजन चला गया यहाँ से तो पीछे क्या बचा? SO3। अब बात करते हैं, देखो 4 हाइड्रोजन में से कितने बचे थे? 2। एक अपन यहाँ पे लगाते हैं, एक अपने H+ के फॉर्म में वो निकलता है ना। तो एक तो बन गया अपना SO3H, एक बन गया अपना NH2। एक बन गया SO3H, एक बना अपना NH2। इसको क्या बोलेंगे? इसका कंपाउंड का नेम है सल्फेनेलिक अम्ल। क्या नेम है? सल्फेनेलिक अम्ल। इसको अपन क्या बोलते हैं? सल्फेनेलिक अम्ल। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो आप, SO3H अपना अम्ल का पार्ट है, NH2 किसका पार्ट है? क्षार का। ये क्या हुआ अपना अम्ल, ये क्या हुआ अपना क्षार। अम्ल और ये क्षार। ठीक है, इतनी बात डन है। ये अपना अम्ल, ये अपना क्षार। अब बताओ अम्ल अपने अंदर से क्या देगा? H+ और क्षार उसी H+ को ले लेगा। क्षार प्रोटॉन लेने वाले और अम्ल प्रोटॉन देने वाले। तो यहाँ से SO3 ने H दिया तो SO3 पे क्या आ गया? माइनस। और इधर इसने H+ ले लिया तो क्या बन गया? NH3+। और आगे जाके अपन बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो स्पीशीज जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पार्ट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन को अपन बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो गया? ज्विटर आयन का। वापिस से देखो एनिलीन की अभिक्रिया पहले अपन ने H2SO4 से करवाई, H+ NH नाइट्रोजन अपना लोन पर H+ को दिया, क्या बनाया? NH3+। और पीछे क्या बचा? HSO4-। अब इसको अब जब हम हीट करते हैं तो वाटर का रिमूवल होता है, एक बनता है NH2, एक बना अपना SO3, जिसको बोलते हैं सल्फेनेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाँ, वो H+ के फॉर्म में था। जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन में है ना, अपने को एक तो अपने का NH2 ग्रुप एनिलीन वाला पार्ट हो गया और एक अपना SO3H।
SO3H, इस पूरे को अपन बोलते हैं सल्फेनिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? इसमें बाई प्रोडक्ट पे अपन ध्यान नहीं दे रहे, अभी अपन मेन प्रोडक्ट बना रहे, मेजर प्रोडक्ट। इसमें और भी बाई प्रोडक्ट निकलते हैं पर अपन मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये अपना बना सल्फेनिलिक अम्ल। इसको जब अपन आगे, ये देखो, अगर मैं बात करूँ सल्फेनिलिक अम्ल में, एक अपना क्षार, एक अपना अम्ल। अम्ल क्या देगा? H+, और वो क्षार क्या होगा? H+ को ग्राइंड करेगा तो NH2 लोड पर लेके क्या बना लेगा? NH3+। यहाँ पे देखो, इस एक ही स्पीसीज में इसने H+ दिया और NH2 ने H+ लिया, तो कौन सी संरचना बन गई? अपने ज्विटर आयन। क्या बन गया? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होगा? तो यहाँ पे ज्विटर आयन है, देखो ध्यान देना, ज्विटर आयन क्या होगा अपना? NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। NH3 पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव। कौन सा बना अपना? ज्विटर आयन। क्या बना? ज्विटर आयन। इसको अपन और आगे डिस्कस करेंगे। अरे डन है बात, चलें आगे, ठीक है। आगे देखो, जब अपन सल्फोनेशन रिएक्शन हो गई, आगे एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। एनिलीन, ध्यान देना, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलन हो चाहे वो एसिटिलन हो। एल्किलन एसिटिलन समझते हो? एल्किलन का मतलब एल्किल समूह जुड़ रहा है। अरे लेते थे ना CH3Cl, अरे क्या लेते थे? CH3Cl। फिर अपन उसमें CH3 पॉजिटिव पार्ट जोड़ देते थे, तो उसको क्या बोलते थे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और अगर मैं एसिटिल ग्रुप ले लेता था RC+Cl, तो ये वाला ग्रुप जुड़ता था, तो उसको क्या बोलते थे? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलीकरण। और R की जगह अगर CH3 हो तो उसको अपन क्या बोलते थे? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, और ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किल ग्रुप का जुड़ना फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एसाइल ग्रुप का जुड़ना फ्रीडल क्राफ्ट असाइलीकरण, और एसिटिल ग्रुप का जुड़ना फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ठीक है, तो एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एल्किलर और एसिटिलन प्रदर्शित नहीं करता है। सवाल फिर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित क्यों नहीं करता? क्योंकि एनिलीन AlCl3 जो कि अपना कैसा है? लोही अम्ल है, के साथ लवण का निर्माण करता है, तथा बना लवण एक प्रकार का प्रबल विसक्रियणकारी समूह है। विसक्रियणकारी का मतलब समझ गए ना? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अतः आगे अभिक्रिया नहीं होगी। देखो यहाँ पे हुआ क्या, अपने पास एनिलीन एक प्रकार का क्षार है। एनिलीन क्या हुआ? क्षार। AlCl3 क्या है? अम्ल। अम्ल और क्षार क्रिया करके यहाँ पे क्या बना देते हैं? लवण। क्या बनाते हैं? लवण। देखो क्या हुआ यहाँ पे, फिर से देखना, AlCl3 के साथ मैंने अभिक्रिया करवाई। AlCl3 कौन है? लोही अम्ल। लोही अम्ल इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है? लोही अम्ल इलेक्ट्रॉन लेता है, और लोही क्षार इलेक्ट्रॉन देता है। तो नाइट्रोजन अपने लोन पर किसको दे दिए? AlCl3 को। नाइट्रोजन ने अपने लोन पर किसको दे दिए? AlCl3 ने इलेक्ट्रॉन लिए तो लोही अम्ल, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो लोही क्षार। नाइट्रोजन अपने लोन पर जब एल्यूमिनियम को देगा तो इस NH2 पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और AlCl3 पे नेगेटिव। किसका निर्माण हो गया? लवण का। और ये जो समूह है ना, एक प्रकार का कैसा समूह है? विसक्रियणकारी समूह है। इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपने को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एनिलीन लोही अम्ल के साथ किसका निर्माण कर देता है? लवण का निर्माण कर देता है। अतः यहाँ पर अपने को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। ये स्टेटमेंट और एक बार ये रिएक्शन ध्यान से पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में पूछ रखा है एक बार इसको। चलें आगे, अरे चलें आगे। NH2 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव। कौन सी अभिक्रिया हो गई यहाँ पे? अम्ल क्षार ने क्रिया करके क्या बना दिया? लवण बना दिया। ठीक है ना, अम्ल क्षार ने क्रिया करके क्या बनाया? लवण बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आंसर देना है? अपना एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण
और फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि जब ये एनिलीन अब एक तरीके से लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, AlCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कहाँ दे देता है, एल्यूमिनियम को, और यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है, लवण देखने को मिलता है। और जो अपने पास ग्रुप बना हुआ है कैसा ग्रुप है, विसक्रियणकारी समूह है। कैसा समूह है, विसक्रियणकारी समूह है। और विसक्रियणकारी समूह जब यहाँ पे बन गया तो आगे अपन इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अरे धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं डाई एजोटाइजेशन। देखो इसको सुनना ध्यान से, ये रिएक्शन अपन ने पहले भी डिस्कस कर रखी है। 10 मिनट में चैप्टर एंड करते हैं, 10 मिनट में आपका अमीन चैप्टर खत्म करते हैं। अपन ने डाई एजोटाइजेशन की बात करें, जब डाई एजोनियम लवण बनाते थे पहले अपन क्या बनाते थे, डाई एजोनियम, वही वाली रिएक्शन है। अपन ने ले लिया प्राथमिक एरोमेटिक अमीन, क्या ले लिया, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन। अब ये C6H5NH2 ऐसे लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे ऐसे लिखता तब भी वही बात थी, ऐसे लिखो, चाहे इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ऐसे लिखो, C6H5NH2, बात क्या है, एक ही है। तो ये मेरी एनिलीन है, इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहा हूँ, NaNO2 + 2HCl से। ठीक है, NaNO2 + 2HCl से करवा रहा हूँ। यहाँ पे अपने को पता है क्या बनता है, HNO2। क्या बनता है, HNO2। लास्ट लेक्चर में भी अपन ने डिस्कस किया था, HNO2 अपना नाइट्रस अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते 273 से 278 केल्विन या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। जब अपन इससे अभिक्रिया करवाते तो अपने को देखने को मिलता है बेंजीन डाइजोनियम। अब क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है तो क्या देखने को मिलेगा, क्लोराइड। ये अपना बेंजीन, 2 नाइट्रोजन को बोलेंगे डाई एजो, पॉजिटिव को बोलेंगे नियम और Cl- को बोलेंगे क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके अभी और साथ में बाई प्रोडक्ट है NaCl और वाटर। बाई प्रोडक्ट पे ध्यान मत दो ज़्यादा, अपना मेन प्रोडक्ट क्या बना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो जब अपन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अपना बन गया, अब अपन उसकी अभिक्रिया करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले हैं, अभिक्रिया। तो देखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब वो सारी अभिक्रियाएं जिसमें कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। तो देखो ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम, इसको एरिल डाइजोनियम हैलाइड भी बोल सकते हैं अपन, एरिल डाइजोनियम हैलाइड या बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड या C6H5N2 + X-। इसकी अभिक्रिया अपन सबसे पहले किससे करवा रहे हैं, Cu2Cl2, और साथ में क्या ले लिया अपन ने, HCl, Cu2Cl2 साथ में ले लिया अपन ने HCl। अब यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर देंगे, Ar के साथ किसको ऐड कर दिया, क्लोरीन को। कौन सा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अरे ArCl का मतलब कौन सा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और साथ में कौन सी गैस निकली, नाइट्रोजन। अब मैंने यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन ले लिया, Cu2Br2, साथ में हमने फिर से ले लिया HBr, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, इधर ब्रोमीन इधर ब्रोमीन। अब यहाँ पे कौन सी बेंजीन बन जाएगी, ब्रोमोबेंजीन। कौन सी बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये अभिक्रिया अपन ने हेलो एल्केन हेलोरिन चैप्टर में भी डिस्कस की थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कौन सा बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। देखो सुनना ध्यान से, अगर अपने को बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो रिएजेंट क्या लेंगे, CuCl2 और साथ में HCl। ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Cu2Br2 विद HBr, तो ब्रोमोबेंजीन बन गया, साथ में कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। अब मेरे को साइनाइड जोड़ना है, साइनोबेंजीन बनाना है, तो क्या ले लूंगा, CuCN या CuCN विद KCN, CuCN विद KCN तो ArCN साथ में नाइट्रोजन। तो ये वो सारी अभिक्रिया जिसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है, अभिक्रिया का नाम है सैंडमायर अभिक्रिया। तीनों रिएक्शन कौन सी अभिक्रिया है, सैंडमायर अभिक्रिया। तीनों अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया है। एक बार बना अपना क्लोरोबेंजीन, एक बार बना ब्रोमोबेंजीन, एक बार बना साइनोबेंजीन। अरे धन्यवाद। ये क्लोरीन, ये कौन सा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये अपना ब्रोमोबेंजीन और ये अपना साइनोबेंजीन। अरे साइनाइड ग्रुप जुड़ रखा है, अरे धन्यवाद। ठीक है, आगे देखो। अब है गाटरमान रिएक्शन। क्या है, तो गाटरमान रिएक्शन भी यहाँ पे फिर से आ चुकी है। वही अपने पास बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, उसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, कॉपर विद HCl और कॉपर विद HBr, कॉपर विद HCl, कॉपर विद HBr। तो कॉपर विद HCl और कॉपर विद HBr से जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे, कॉपर विद HCl एंड कॉपर विद HBr से जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे, तो एक बार अपना क्या बना, यहाँ पे क्लोरीन तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन तो ब्रोमोबेंजीन। ऊपर वाली और इस अभिक्रिया में क्या डिफरेंस है, नाइट्रोजन गैस तो यहाँ पे भी बन रही है, पर यहाँ पे कॉपर और X क्या बना लेते हैं, कॉपर हैलाइड। यहाँ पे भी कॉपर और X- क्या बना लेंगे, कॉपर हैलाइड। अभिक्रिया का नाम गाटरमान अभिक्रिया। तो ये दोनों अभिक्रिया कौन सी है, गाटरमान। ये तीनों कौन सी है, सैंडमायर। और यहाँ पे अपन डाइएजोटाइजेशन करवा रहे हैं, डाइएजोनियम लवण बना रहे हैं ना। तो बेंजीन की एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन एक प्रकार की मेरी प्राथमिक एरोमेटिक अमीन, NaNO2 + HCl से करवाएंगे, बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड। ठीक है, अरे धन्यवाद। ठीक है, आगे देखो फिर से 2-3 रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर अपने को KI से अभी आयोडोबेंजीन बनाना है, क्या बनाना है, आयोडोबेंजीन बनाना है, तो मैं किससे अभिक्रिया करवा दूंगा,
KI से, ठीक है, आयोडो बेंजीन बनाना है तो KI से। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिर अपन आगे बात डिस्कस करेंगे, सुन लो ध्यान से। आगे देखो, जब अपन ने बेंजीन डाइजीनियम हैलाइड लिया और उसकी अभिक्रिया किससे करवाई, KI से, तो कौन सा बेंजीन बना, आयोडो बेंजीन। आयोडो बेंजीन अगर अपने को बनाना है, देखो ध्यान देना, अगर क्लोरो बेंजीन बनाना है ना तो Cu2Cl2 विद HCl ले लो या CuHCl ले लो। ब्रोमो बेंजीन बनाना है Cu2Br2 HBr ले लो या CuHBr ले लो। पर अगर अपने को आयोडो बेंजीन बनाना है तो क्या लेंगे अपन, बेंजीन डाइजीनियम हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवा दी, KI से। तो क्या बना, आयोडो बेंजीन, KCl नाइट्रोजन साथ में बाई प्रोडक्ट है। अब है अगर अपने को फ्लोरोबेंजीन बनाना है, ये क्वेश्चन CBSE में पूछा था एक बार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मेरे को फ्लोरोबेंजीन बनाना है, क्या बनाना है, ARF का मतलब समझ गए ना, एरियल रिंग या बेंजीन रिंग अपनी। अगर अपने को फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो कौन सी अभिक्रिया कैसे क्या करवाएंगे, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने ले लिया, बेंजीन डाइएजोनियम और क्लोराइड, उसकी अभिक्रिया HbF4 के साथ में। किसके साथ में, HbF4 के साथ में। इसको अपन बोलेंगे फ्लोरोबोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, फ्लोरोबोरिक अम्ल। HbF4 का नाम फ्लोरोबोरिक अम्ल। अम्ल क्या देगा अपने अंदर से, H+, और साथ में BF4 पे क्या आएगा, माइनस। H+ और BF4 पे माइनस, ये नाइट्रोजन प्लस और BF4 माइनस ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम और BF4 माइनस अपना, अब ये हाइड्रोबोरिक अम्ल था, है ना, हाइड्रोबोरिक अम्ल था, इससे H+ निकाला तो पीछे क्या बचा, BF4 माइनस। अरे HbF4 अम्ल है, क्या देगा, H+, पीछे क्या बचा, BF4 माइनस। इसको जब अपन हीट करते हैं, इस अपन किसको, बेंजीन डाइजोनियम और BF4 माइनस को जब अपन हीट करते हैं ArN2 प्लस BF4 माइनस को, तो अपने को क्या देखने को मिलती है, फ्लोरोबेंजीन देखने को मिलती है। साथ में BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड निकल गया और नाइट्रोजन गैस निकल गई। तो ये अपने बेंजीन डाइजीनियम हैलाइड की अभिक्रिया है। क्या करा यहाँ पे अपन ने, हीट किया तो अपने को फ्लोरोबेंजीन मिली। क्या करना है, पहले स्टेप में अभिक्रिया करवा दो HbF4 के साथ में, BF4 माइनस ऐड कर दो, उसको हीट करो, फ्लोरोबेंजीन बना दो, ठीक है। बाई प्रोडक्ट वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देना, अपने को डायरेक्ट क्या बनानी है, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनानी है किसके साथ अभिक्रिया, HbF4 के साथ में। आयोडो बेंजीन बनानी है किसके साथ अभिक्रिया, KI के साथ। ये बेंजीन डाइजीनियम हैलाइड तो चल ही रहा है, ये सारे क्या है, बेंजीन डाइजीनियम हैलाइड। ब्रोमो बेंजीन बनाना है Cu2Br2 विद HBr। क्लोरोबेंजीन बनाना है Cu2Cl2 विद HCl, कि ये दोनों काम में नहीं लेने, CuHCl ले लो, CuHBr ले लो, ठीक है। तो अपन ने क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन बना दिया, ब्रोमो बेंजीन बना दिया, साइनो बेंजीन बना दिया, आयोडो बेंजीन बना दिया, फ्लोरोबेंजीन बना दिया। इसका मतलब अपन बेंजीन पे या अपने एडिड रिंग पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी ऐड करने का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर फ्लोरीन ऐड करना है HbF4, अरे अगर HbF4 लिखा है ना तो समझ लेना फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन। KI लिख रखा है, क्या बनाना है, अब कहीं पे Br या Cl लिख रखा है, Cl लिख रखा है तो क्लोरोबेंजीन, Br लिख रखा है तो, यहाँ पे Cl लिख रखा है तो क्लोरोबेंजीन, Br लिख रखा है तो, और साइनल लिख रखा है तो साइनोबेंजीन, ठीक है। अब ये लेक्चर भी देखो और डिटेल में जा सकता था, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इन सबकी अपने को मैकेनिज्म पढ़नी है तो मैकेनिज्म भी डिस्कस कर सकते हैं, पर वो मैकेनिज्म अपनी ये एनसीईआरटी में साफ साफ ऐसे ही लिख रखी है, तो अपन इनको एज इट इज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनकी मैकेनिज्म अपन डिस्कस कर सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, कौन सा बाई प्रोडक्ट कब बनेगा, कैसे क्या रिएक्शन हो रही है, पर वो अभी अपने इतना ज़्यादा काम का है नहीं, है ना। 12th लेवल की अगर मैं बात करूँ ना तो अपने को डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए वो, ठीक है। चलें आगे, अब अपने को डिस्कस करना है अपचायकों के बारे में। क्या डिस्कस करना है, अपचायक क्या करते हैं, दूसरों का अपचयन करते हैं, खुद का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है। अपचायक दूसरों का क्या करते हैं, अपचयन, खुद का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे दो अपचायक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक ले रहा हूँ मैं एथेनॉल, एक ले रहा हूँ मैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का फॉर्मूला होता है H3PO2। H3PO2 को अपन बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, इसका अनदर नेम फॉस्फेनिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉस्फेनिक अम्ल या हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। फॉर्मूला H3PO2। H3PO2 और एथेनॉल दोनों क्या करेंगे, अपचायक की तरह काम करेंगे, मतलब अपचयन करेंगे। अब देखो सुनना ध्यान से, ध्यान देना, यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो रही है अपनी कुछ ही देर में। H3PO2 क्या करेंगे, अपचायक की तरह काम करेंगे, मतलब अपचयन करेंगे। अपना एथेनॉल भी क्या करेगा, अपचयन करेगा, किसका, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का। तो अगर मैं बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, अगर मैं बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया H3PO2 से करवाता हूं तब भी ARH समझते हो क्या है, वेरी गुड। क्या, अरे सही बोला अभी किसी ने, बेंजीन, इसको अपन बेंजीन बोलते हैं ना। अरे क्या है,
देखो क्वेश्चन आ गया, मान लो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखी है, तो क्या काम में ले लेना है, या तो H3PO2 या क्या काम में ले लेना है, एथेनॉल। जब हम एथेनॉल और H3PO2 दोनों काम में लेते हैं तो अपने पास क्या बनता है, बेंजीन बनता है। दोनों जगह साथ में नाइट्रोजन गैस निकल रही है। अब यहाँ पे अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में, CH3CHO। अरे ये दूसरों का अपचयन करेगा तो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया। और H3PO2 किस में चेंज हो जाता है, H3PO3 में। H3PO2 किस में चेंज हो जाता है, H3PO3 में। H3PO2 की बात करें और H3PO3 की बात करें, देखो यहाँ पे फॉस्फोरस में ऑक्सीकरण निकाल सकते हो। 1 ऑक्सीजन का -2 तो 2 का -4, 1 हाइड्रोजन का प्लस, 1 का +1 तो 3 का +3, -4 +3 -1 उधर जाके +1, 1 ऑक्सीजन का -2 3 का -6, 1 हाइड्रोजन का +1 3 का +3, -6 और +3 -3 उधर जाके क्या बन गया, +3। फॉस्फोरस +1 से किस में आ गया, अपना क्या किया, ऑक्सीकरण, तो दूसरों का क्या करेगा, तो ये क्या हुआ, एक अपचय। और अपन ने पढ़ी रखा है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड। इनको और ऑक्सीकृत करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे अपन ने इस पे ध्यान नहीं देना, पर फिर भी अपने मेन प्रोडक्ट अपना क्या बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपने पास। अगर अपने को ध्यान देना बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से अगर मेरे को क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, तो मेरे को क्या काम में लेने पड़ेंगे, अपचायक। और 2 अपचायक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मेरे पास एथेनॉल और एक है मेरे पास हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, जिसको कि अपन फॉस्फेनिक अम्ल बोलते हैं, H3PO2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने को बेंजीन बनाने की रिएक्शन है। आगे अगर मेरे को बेंजीन, देखो एनसीईआरटी की लाइन है, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया वाटर की प्रेजेंस में, और वाटर कितना टेम्परेचर रखा, 283 केल्विन, 283 केल्विन अगर अपन ने रखा है, तो अपन क्या बना सकते हैं, यहाँ पे फिनॉल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से मैं क्या क्या बना दिया, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से मैंने क्लोरोबेंजीन बना दिया, ब्रोमोबेंजीन बना दिया, आयोडोबेंजीन बना दिया, साइनोबेंजीन बना दिया। ठीक है, अभी मैंने बेंजीन बना दिया, अब मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, फिनॉल। AROH का मतलब क्या है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर हमको वो तो आता है कि बेंजीन के ऊपर आप OH जोड़ देते हो तो फिनॉल कहते हैं, तो इसी को ही तो अपन AROH बोलते हैं। ऐसा लिखा है तो ये मत सोचना क्या लिख दिया उसने। ठीक है, तो मैंने फिनॉल भी बना दिया, इसका मतलब बेंजीन डाइजीनियम हैलाइड मेरा कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उससे मैं क्या नहीं बना सकता, क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, आयोडोबेंजीन बनाया, साइनोबेंजीन बनाया, बेंजीन बनाया। बेंजीन बनाने के लिए क्या काम में लिए, अपचायक, एथेनॉल और H3PO2। ठीक है, मेरे को क्या बनाना था, फिनॉल बनाना था, क्या काम में ले लिया, वाटर कितने पे, 283 केल्विन पे, 283 केल्विन पे मैंने क्या काम में ले लिया, 283 केल्विन पे वाटर काम में लिया, तो क्या बन गया मेरा फिनॉल। AROH अपना फिनॉल, वाटर, नाइट्रोजन और HCl। ठीक है, फिनॉल भी बना सकते हैं अपन वाटर की प्रेजेंस में 283 केल्विन, अच्छा खासा टेम्परेचर अगर अपन रखें तो अपन फिनॉल भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखो लास्ट रिएक्शन, लास्ट 2 रिएक्शन है। वापस से वो HbF4 अभी अपन ने पढ़ा था, अरे HbF4 पढ़ा था ना, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे जब अपन HbF4 से रिएक्शन करवाते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड जो अपना ही है, HbF4 से अगर मैं बात करूं, HbF4 से जब मैं अभिक्रिया करवाता हूं, HbF4 क्या देगा अम्ल है, H+, पीछे क्या बचा, BF4-, तो N2+ के पास कौन ऐड हो गया, बेंजीन, N2+ BF4-। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, NaNO2 और साथ में कॉपर, तो यहाँ से अपना NO2 ग्रुप ऐड कर देते हैं, नाइट्रोबेंजीन बना दिया मैंने। क्या बना दिया, NO2 ग्रुप है यहाँ पे, क्या कौन सा बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बना दिया, फिनॉल बना दिया, इधर अपन ने बेंजीन बना दिया। अरे दोनों जगह क्या बनाया, बेंजीन। यहाँ पे क्या बनाया था अपन ने, फ्लोरोबेंजीन, यहाँ पे आयोडोबेंजीन, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे साइनोबेंजीन। ये रिएजेंट याद रखने अपने को। देखो एक काम आप घर पे कर सकते हो, एक सुनो बात पहले, अपन ने ले लिया बेंजीन डाइजीनियम हैलाइड, क्या ले लिया, बेंजीन डाइजीनियम हैलाइड। अब ये सारे रिएजेंट आपको इस तरह से लिखने हैं, ये फ्लो चार्ट बन जाएगा अपने। अरे बात समझ आ रही है क्या, क्या लिखना है एग्जाम में, जैसे मान लो अपन ने लिखा CuHCl, क्या बना दोगे, अरे क्या बना दोगे, Ki लिखा, क्या बना दोगे, क्या बना दोगे, आयोडोबेंजीन। HbF4 लिखा, क्या लिखा, HbF4, साथ में अपन ने लिख दिया हीट, तो क्या बना देंगे, अरे फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, क्या बना देंगे, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब बात करें Cu2Br2 ले लेते हैं, Cu2
Br2 और साथ में क्या ले लिया HBr, क्या ले लिया, क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, ब्रोमोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, आयोडोबेंजीन बन गया, फ्लोरोबेंजीन बन गया, CuCN और KCN ले लेंगे, क्या बना दिया, क्या बना दिया, साइनोबेंजीन। कई बार होता है ना कि दिमाग में आता है सर कितने सारे रिएजेंट याद रखेंगे, तो अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाते हो, एक पेपर लेना है बस, उस पर सारी बेंजीन डाइजीन हैलाइड की अभिक्रिया लिख दो, ठीक है। अब देखो HbF4 में क्या बना है, फ्लोरोबेंजीन। अब मेरे ने क्या ले लिया, एक बार ले लिया मैंने C2H5OH एथेनॉल, और एक बार ले लिया मैंने H3PO2, क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन, क्या बनेगा, ARH को अपन बेंजीन ही बोलते हैं, है ना। क्या बनाया, ARH मतलब अपना बेंजीन। अरे डन है बात। अभी अपन ने यहाँ पे अगर यहाँ पे वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर, और कितना टेम्परेचर 283, क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, फिनॉल। आगे देखो, अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, देखो इस वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना अपन, एक ले लिया अपन ने HbF4, ठीक है, क्या ले लिया, HbF4। सेकंड स्टेप में अपन ने ले लिया NaNO2 विद कॉपर विद हीट। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, NO2 ग्रुप, तो कौन सा बेंजीन बना देना है, नाइट्रोबेंजीन। कौन सा बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। सारी रिएक्शन आ गई शायद, अरे आ गई ना सारी रिएक्शन। अब ऐसे फ्लो चार्ट आपको ध्यान देना, ऐसे फ्लो चार्ट आपको सारे चैप्टर के बनाने, हेलोएल्केन हेलोएरिन के, एल्कोहल फिनॉल ईथर के। एल्कोहल लिखो बीच में उसकी सारी अभिक्रियाएं लिख दो, फिनॉल लिखो बीच में उसकी सारी अभिक्रियाएं लिख दो। अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपको रिएक्शन बहुत जल्दी दिमाग में रहेगी। इनको माइंड मैप बोलते हैं ना अपन, ऐसे माइंड मैप बनाने, और इसको जहाँ कहीं पे भी आप पढ़ते हो, जिस भी टेबल वगैरह पे बैठ के पढ़ते हो, जहाँ कहीं पे भी रूम में पढ़ते हो, उस जगह चिपका दो इसको। दिन में 5, देखो इस फ्लो चार्ट को देखने में कितने मिनट लगते हैं, सोचो 2 मिनट। अरे बेंजीन डाइजीन हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवाई, Cu2Br2 HBr ब्रोमोबेंजीन, CuHCl क्लोरोबेंजीन, Ki आयोडोबेंजीन, HbF4 और हीट फ्लोरोबेंजीन, HbF4 NaNO2 कॉपर हीट अपना नाइट्रोबेंजीन, H3PO2 और C2H5 दोनों अपचायक है, क्या बना देंगे, बेंजीन। CuCN ले लिया, साइनोबेंजीन। वाटर 283 केल्विन, क्या ले लिया, फिनॉल। मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगते और आपकी बेंजीन डाइजीन हैलाइड की सारी अभिक्रियाएं आ गई है। और मैंने आप लोगों को एक बात बहुत पहले से बोल रखी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट डिसाइड करता है। ये जो रिएजेंट लिख रखे हैं ना अपन ने सारे, कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जो अपन ने रिएजेंट लिख रखे हैं ये डिसाइड करते हैं कि अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिएजेंट चेंज होते ही प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। और अपने को मेजर फोकस किस पे करना है, मेन प्रोडक्ट। रिएजेंट के साथ क्या मेन प्रोडक्ट बन रहा है अपना, मेजर प्रोडक्ट अपने को क्या देखने को बन रहा है। ऑर्गेनिक के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा जब आपको आइडिया लगेगा। ये सारी रिएक्शन है ना, अब ये आती है मान लो, तो अपन आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो रिएजेंट अपने बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, रिएजेंट अपने बहुत काम की चीज़ है। तो ये वाली रिएक्शन वापस से देखो, HbF4 N2 प्लस BF4, HbF4 क्या देगा, H प्लस और BF4 माइनस, N2 प्लस के पास क्या ऐड कर दिया मैंने, BF4 माइनस, बेंजीन N2 प्लस BF4 माइनस, NaNO2 कॉपर हीट NO2, आपने अपने एक्टिव स्पीसीज नाइट्रोबेंजीन बना, क्या बना, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस और NaBF4 बात। देखो ये Na और BF4 क्या बना लेंगे, NaBF4, Na और BF4 क्या बना लेंगे, NaBF4 नाइट्रोजन गैस निकल गई, पीछे क्या जुड़ गया, NO2, क्या जुड़ गया, NO2, क्या बना, नाइट्रोबेंजीन, क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। अब अपनी लास्ट रिएक्शन और चैप्टर हो रहा है अपना एंड। लास्ट रिएक्शन जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है, युग्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। इसको अपन बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। क्या बुलाते हैं, कपलिंग रिएक्शन। सारे बच्चे इधर देखेंगे, क्या बुलाते हैं, कपलिंग रिएक्शन। लास्ट है, लास्ट लास्ट लास्ट, ध्यान देना, 5 मिनट और। कपलिंग रिएक्शन की बात करते हैं अपन, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप। डाईएजो ग्रुप का मतलब सोचते हो ना, 2 नाइट्रोजन वाला ग्रुप अपना। तो अपन ने क्या लिया, देखो वापस से मैंने ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या ले लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसकी अभिक्रिया किससे करवा रहा हूं, फिनॉल से। देखो क्वेश्चन आता है, जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल से करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अगर मैं बोलूँ तुम्हारे बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। लास्ट की 2 रिएक्शन, नाम है इसका युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि 2 आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, कपल बन गया।
अरे क्या बन गया, कपल बन गया। तो ये एक पहला कपल, ये दूसरा कपल ऐड हो गया तो बन गया कपल बन गया अपने, ठीक है। ये दोनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। देखो रिएक्शन बनाना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। क्या है, सुनना ध्यान से, क्या ले लेना है, ये अपना बेंजीन डाइएजोनियम, अरे बेंजीन डाइएजोनियम और फिर अपना क्लोराइड, उसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, किससे करवा दो, फिनॉल से। किससे करवा देना है, फिनॉल से करवा देना है। अब यहाँ पे करना क्या, सुनना, अभिक्रिया कौन से माध्यम में हो रही है, कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, क्षारीय माध्यम में। अब यहाँ पे युग्मन अभिक्रिया में देखो रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, डाइएजो ग्रुप किसको बोलते हैं, दो नाइट्रोजन वाले को। किसको बोलते हैं, दो नाइट्रोजन वाले को। जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सुनना, दो नाइट्रोजन लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, इधर कौन सा ग्रुप था, CLH हटा दो, CLH रिमूव कर दो यहाँ से, पीछे क्या बचा अपना नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये अपना बेंजीन, ये अपना OH। अब क्या मैं कह सकता हूँ, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा। पैरा पे कौन है, हाइड्रोक्सी है ना, OH ग्रुप। हाँ तो बच्चों जैसा कि अपन डिस्कस करें युग्मन अभिक्रिया के बारे में, युग्मन अभिक्रिया जिसको अपन बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। युग्मन अभिक्रिया क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। तो ये अपन ने ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या ले लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, फिनॉल से। किससे करवा रहे हैं, फिनॉल से। जब अपन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल से करवाते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन के स्ट्रक्चर सुनना, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन के स्ट्रक्चर, ये अपने किसकी स्ट्रक्चर है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अरे ऑर्थो मेटा पैरा पे कौन है, OH ग्रुप, क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कलर याद रखना है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर की यहाँ पे अपने को डाई, ऑरेंज डाई देखने को मिलती है, तो ऑरेंज कलर आ रहा है, इसका मतलब पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। वरना ऐसे समझो क्वेश्चन दे दिया, जब हमने बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसी कंपाउंड से करवाई तो हमको ऑरेंज कलर देखने को मिला, तो उस अभिक्रिया के बारे में लिखिए तथा बताइए कि हमने क्या रिएजेंट काम में लिया था और क्या प्रोडक्ट हमको मिला। तो अपने ने काम में लिया फिनॉल, देखने को क्या मिला, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ऐसे ही जब अपन बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, एनिलीन से। ये अपना कौन है, एनिलीन। जब हम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन की अभिक्रिया, किसकी, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, एनिलीन से करवाते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अरे क्या देखने को मिल रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी। इस बार अब यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन था, यहाँ पे पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप, तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा एमिनो एजोबेंजीन का कैसा कलर, येलो कलर। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का कैसा, ऑरेंज। एल्कोहल आ रहा है, देखो याद रखना, OH के अंदर कौन सा एटम है, O। अरे ऑक्सीजन है ना, O से क्या याद रख लेना है, ऑरेंज, और इसका याद रख लेना है येलो। पैरा एमिनो एजोबेंजीन येलो डाई, पैरा एमिनो एजोबेंजीन येलो डाई, और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज डाई। तो दो कलर अपने को याद रखने हैं, ऑरेंज कलर आता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन में, और अपने पास येलो कलर आता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन में। दोनों के स्ट्रक्चर आनी चाहिए, पैरा पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सी, इधर पैरा पोजीशन पे एमिनो, यहाँ पे कलर ऑरेंज और यहाँ पे कलर येलो। याद रखने का तरीका, दो बेंजीन, दो ही नाइट्रोजन, दो ही सिंगल बॉन्ड और डबल। एक क्या है अपना, डबल, डबल, दो सिंगल, दो नाइट्रोजन, दो बेंजीन। एक बार पैरा पे NH2, एक बार पैरा पे OH। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। यहाँ पे अपना एमीन चैप्टर एंड होता है, यहाँ पे अपना एमीन चैप्टर एंड हो रहा है। अगर आपको इस वीडियो में कोई सी भी बात पसंद आई कमेंट करना, कोई पार्ट अगर कंफ्यूज लग रहा है तो भी बताना, उस पर हम पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर के साथ। थैंक यू।